नमस्कार सभी को। मैं आपके समक्ष रतिभानी तिवारी कंज के काव्य में जो साहित्यिक परिचय है उसके विषय में बताती हूँ। इसके बाद मैं उनकी कविता का भाव सौंदर्य उसके विषय में भी आपसे चर्चा करूँगी। इनकी प्रकाशित जो कृतियाँ हैं वो है ओरछा महिमा, बुंदेली वाणी, बुंदेली मंजरी, गाँव के गलियारे। आप प्रकाशित कृतियों में मिथिलेश नंदिनी, वैदेही वनवास, भीलनी के बेर और सारंद्रा है। इसके अतिरिक्त इन्होंने बेतवा और चेतना नामक पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। इन्हें मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा है। बुंदेली भाषा के लिए ये तत्पर रहते हैं, उनकी सेवार्थ के लिए। इनके काव्य सौष्ठव की यदि हम बात करें तो रतिभानु तिवारी कंज प्रगतिशील चेतना के कवि माने जाते हैं। जिस प्रकार से प्रगतिवादी कवियों की कविताओं में जो विशेषताएं पाई जाती हैं, वही विशेषताएं हमें रतिभानु तिवारी कंज की कविताओं में देखने को मिलती हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में मध्यम शोषण और शोषित दो वर्गों के विषय में लिखा है। प्रगतिशील चेतना से संबंधित ये जो प्रस्तुत करते हैं उसमें सर्वहारा के प्रति ये प्रतिबद्ध हैं। इनकी जो कविताएं हैं उन कविताओं में गहरा आक्रोश हमें देखने को मिलती है और इनकी स्थिति दिखती है। और इनकी एक प्रसिद्ध जो कविता है वो है वे तो हलवा रबड़ी सूंटे, दूध धरे कुत्ता नौरा खो, और अध पेटे सोबे हम रोज तरस गए कोरा कोरा खो। आज की विसंगतियाँ कितनी त्रासक हैं, धीरे तरस गए दाने खो, ओजू गदा बे तो पंजीरी खावे, बगल चलाए रथ चाल हंस की, बाज परेवा खो शर्माए। यही है आज की व्यवस्था का यथार्थ तस्वीर। इसके विषय में उन्होंने लिखा है। सांस्कृतिक चेतना की बात यदि हम करें तो रतिभानु तिवारी कंज ने अपनी कविताओं में सर्वांगीण विकास और सांस्कृतिक चेतना की बात की है, जिसके अंतर्गत वह सांस्कृतिक चेतना को जगाने का प्रयास करते हैं। और जो सांस्कृतिक चेतना को जगाने का प्रयास करता है ऐसा कवि लोक कवि कहलाता है। तो लोक कवि की दृष्टि से भी इन्होंने संस्कृति को पल्लवित पुष्पित किया है। वे कहते हैं कि बिन्नू के संग चरिया और बन्न बन्न को गावे, और करे उसार बगर को उठतन गैया ढीलन जावे। भारतीय संस्कृति की इन्होंने कितनी सुंदर जो झलक है उसके बारे में बताया। इसके अतिरिक्त वे कहते हैं कि भगत सिंह, गीता, रामायण, कुरान, इन सभी का स्मरण करते हैं और कहते हैं कि गीता, रामायण, कुरान को बाँचे सब संसारी, और गुरबानी गूंजी भारत से रसऊ दिशा विस्तारी। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में माथो सबई झुकावे, और पूजा करे मनुष्यता की सब सेवा भाव जगावे। रतिभानु तिवारी कंज प्रकृति चित्रण भी करते हैं। प्रकृति चित्रण के अंतर्गत वे कहते हैं उन्होंने बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचल का जो दृश्य देखा, उस दृश्य को देख करके वे लिखते हैं कि बिरछन तरे हरी कांदी, परतन लगे सुहानो, और भुरा झुके में चले बैर बिजना सुहान डुलावे, ओस इते सबरे खेतन में मोती से बगरावे। पूरे खेतों में ओस ऐसी लगती है जैसे चारों ओर मोती बिखरा हो। रतिभानु तिवारी कंज ने अपने काव्य में राष्ट्रीय चेतना के विषय में भी लिखा है। राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत वे राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय अस्मिता की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत वो छत्रसाल भूषण जी का, लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, अवंतीबाई, इन सब का तो नाम लेते ही है। इसके अतिरिक्त वो बरजोरा जैसे एक दस्यु था, एक डाकू था, उस बरजोरा ने जो राष्ट्र हित के लिए बलिदान किया उसको भी इन्होंने उसमें लिखा
किस तरीके से बरजोरा ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और किस तरीके से अपनी देश की खातिर उसने अपना बलिदान किया। तो भारत की माटी में फलो हरदम भाईचारों, और हिल मिल रहे सब आपस में बांटे पीर पिरातो, और नौने लगे सभी को ओजू खेलू नेह को सातो। इस प्रकार से रति भानु तिवारी कंज ने अपनी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना का भी सुर डाला है। सामाजिक चेतना की अगर हम बात करें तो सामाजिक चेतना में वो कहते हैं कि रावण दहन होत हर साले, तो रावण बढ़ रहे, और बैर भाव हिंसा नीति मानुष को रौन एन जरई रहे। आज समाज की स्थितियां बड़ी विचित्र हैं। और उसके अंतर्गत वो कहते हैं कि धर्मराज सोने से बैठे दुर्योधन ललकारे, और द्रोणाचार्य उत्साह से ले रहे सोचें और विचारे। द्रोणाचार्य जैसे उत्साह से ले रहे हैं, उस लींदे से हैं, वो सोच रहे हैं और विचार रहे हैं। और चीर दुशासन खींचे रजऊ, द्रौपदी ठाणे गले आने में, भीम नकुल झपनी सी डारे, अर्जुन दुरत फिरे चारे में। अर्जुन जो है वो दुख रहे हैं। मेघनाथ लक्ष्मण के आगे छाती तान अकड़ रहो, और रावण दहत होत हर साले, तब रावण बढ़ रहे। इस प्रकार से उन्होंने सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना, इन सब के विषय में बात की है।